बिजनौर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। ये खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह शहर मुगलों, नवाबों और अंग्रेजों समेत कई शासकों के शासनकाल में रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन और सिख धर्म सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, जिसके कारण बिजनौर के पर्यटन स्थलों में धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। इनमें से अधिकतर धार्मिक स्थल अपने क्लासिकल आर्किटेक्चर और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। बिजनौर के पास में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा और उत्तराखंड का हरिद्वार स्थित है। बिजनौर की पॉपुलेशन करीब 38 लाख है। बिजनौर जिले में हिंदू धर्म की आबादी 55% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी करीब 43% है। यह शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 435 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। बिजनौर चीनी उत्पादन के साथ साथ आम उत्पादन में काफी आगे है। बिजनौर जिले का सहसपुर आम के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में आम के बाग है। यदि आप पेड़ों पर आम को लगे देखना या अनेक किस्म की आमों का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप फसल के मौसम में इन बागों की सैर कर सकते हैं। बिजनौर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर नगीना नगर है, जो कि हैंडीक्राफ्ट नगरी के रूप में जाना जाता है। नगीना बिजनौर जिले की एक तहसील भी है। यहाँ बड़ी संख्या में वुड हैंडीक्राफ्ट का उद्योग होता है, जहाँ लकड़ी के अनेक प्रकार के छोटे छोटे आइटम बनाए जाते हैं। दोस्तों, बिजनौर में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि नंबर 1 विदुरकुटी आश्रम, दारा नगरगंज। विदुरकुटी आश्रम बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दारा नगरगंज में स्थित है। इस विदुरकुटी को महात्मा विदुर ने बसाया था। विदुर कौरव और पांडवों के चाचा थे। महात्मा विदुर महाभारत की लड़ाई में किसी भी तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे गंगा नदी किनारे आएंगे और वहां पर कुटिया बनाकर रहेंगे। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण भी विदुर कुटी पर आए थे। उन्होंने दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर महात्मा विदुर के आश्रम में बथुओं के साथ खाया था। अपने इसी महत्व के कारण ये स्थान भक्तों और पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ हर साल एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों संख्या में भक्त आते हैं। नंबर 2 सुल्तान डाकू का किला या नजीबाबाद। नजीबाबाद को लोकप्रिय रूप से गेट ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। सुल्तान डाकू किला बिजनौर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है तथा कोट द्वार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बचपन में आपने सुल्तान डाकू की कहानी जरूर सुनी होगी। नजीब उद दौला के नाम पर इस शहर का नाम नजीबाबाद पड़ा। ये किला पर्यटकों के मध्य खास आकर्षण का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि ये किला ब्रिटिश काल के दौरान डाकू सुल्ताना के छिपने की जगह बन गया था। शायद इसलिए पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं। नंबर 3 गंगा बैराज। दोस्तों, गंगा बैराज बिजनौर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। गंगा बैराज गंगा नदी के पानी को नहरों द्वारा डिवाइड करके कृषि सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। इस नदी के किनारे पक्का घाटी बना हुआ है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। गंगा बैराज को 1984 में बनाया गया था। इस गंगा बैराज पर 700 मीटर लंबा पुल भी बना हुआ है, जिसके ऊपर से वाहन निकलते हैं। इस गंगा बैराज को मतगंगा बैराज या बिजनौर बैराज पुल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 राजा का ताजपुर गिरजाघर। बिजनौर शहर से लगभग 44 किलोमीटर दूर राजा का ताजपुर बिजनौर जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। राजा का ताजपुर अपने ऐतिहासिक और खूबसूरत चर्च के लिए जाना जाता है। राजा का ताजपुर में स्थित सीक्रेट हार्ट चर्च ऐतिहासिक चर्च है। इसका निर्माण राजा फ्रांसिस जेवियर ने 1913 में कराया था। वे राजा का ताजपुर के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने और उनके भाई नोबर्ट रिक ने कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया था। चर्च के निर्माण में नोबर्ट रिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा फ्रांसिस जेवियर रिक का निधन 1942 में बेंगलोर में हुआ। उनके शव को वहीं के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बिजनौर के पर्यटन स्थलों में ये चर्च काफी प्रसिद्ध है। नंबर 5 इंदिरा पार्क। बिजनौर में घूमने लायक जगहों में एक लोकप्रिय स्थल है। बिजनौर में आवास विकास कॉलोनी के सामने बैराज रोड पर स्थित ये सुंदर पार्क अपने हरे भरे गार्डन के कारण स्थानीय और पर्यटकों को पसंदीदा जगह है। स्थानीय लोगों के लिए सुबह और शाम सैर करने का एक मुख्य स्थल है। पार्क बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी मनोरंजन का विशेष साधन है। पार्क में लगे अनेक तरह के झूले बच्चों को खूब आकर्षित करते हैं। व्यस्त और तनाव भरे सप्ताह के बाद परिवार के साथ एक मनोरंजन पिकनिक मनाने का एक अच्छा स्थान है। पार्क में एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर चाय नाश्ते की उत्तम व्यवस्था है। नंबर 6 शुगर मिल इंडस्ट्री। जिला बिजनौर चीनी उत्पादन में भारत का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में चीनी मिलें हैं, जिनमें बिजनौर शुगर मिल, धामपुर शुगर मिल, श्योरा शुगर मिल, अफजलगढ़ शुगर मिल,
भिलाई शुगर मिल, बंदूकी शुगर मिल, चांदपुर शुगर मिल आदि है। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे कृषि चीनी उद्योग भी है। नवंबर से मार्च तक ये मिलें चलती है। यदि आप चीनी बनने की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो मिल शासन से अनुमति लेकर इनमें किसी भी मिल को देख सकते हैं। नंबर 7, फेरीलैंड वाटर पार्क। इस वाटर पार्क में आप वीकेंड पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिजनौर के पास में रामगंगा नदी संगम, गुरुद्वारा गुरु नानक बाग हल्दोई साहिब, दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगिमपुरी और झारखंडी शिव मंदिर भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको बिजनौर में कौन सी जगह घूमना पसंद है और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।